हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मॉडल सेट 3 के साथ, मतलब टेस्ट पेपर 3 के साथ कल हमने 19 नंबर तक पूरा देख लिए थे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम पढ़ रहे थे नाभिकीय भौतिकी और जिस वैज्ञानिक ने जिस चीज़ का आविष्कार किया, आविष्कार और उनके आविष्कारक, है ना। तो उसका हम 19 तक का कल हो चुका था। आज हम 20 से स्टार्ट करेंगे। आइए 20 से स्टार्ट करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन है जो उसका आविष्कार किया था ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को खोजा कॉपरनिकस ने। ठीक है। सोलर सिस्टम को खोजा कॉपरनिकस ने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन जो है उसमें ट्रिगर है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का जो सिद्धांत था वो दिया था मैक्स प्लान ने। ठीक है, मैक्स प्लान ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। रेडियोधर्मिता का आविष्कारक कौन है, या उसका आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकुलर। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था हेनरी बेकुलर ने। ठीक है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है डॉपलर प्रभाव पर। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है वो डॉपलर प्रभाव पर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? वो है हाइड्रोजन। कौन सा सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन इसमें से सूक्ष्म तत्व है ना। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। हमारा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ये बोल रहा है वो, तो वो क्या था? मिलीकॉन ने। क्या किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण के रूप में इलेक्ट्रॉन को ही माना जाता है। लकड़ी की आयु, लकड़ी की जो आयु है उसका को हम कैसे पता लगाएं? उसका पता लगाने में क्या चीज़ सहायक है? तो वो कार्बन जो 14 की डेटिंग होती है ना, जो विधि है कार्बन 14 की, वो लकड़ी की आयु पता लगाने में सहायक होती है ना। उसका आयु काल निर्धारण करने में सहायक होती है कार्बन 14 की डेटिंग विधि। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन। ठीक है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की जो आयु है वो उसका आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग विधि ऐसी विधि है जिससे हम पृथ्वी की आयु का आकलन कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं पृथ्वी के बारे में। नीचे जाके उसका पूरी उसकी आयु का आकलन किया जाता है। यूरेनियम कार्बन डेटिंग विधि कहलाती है वो। यूरेनियम डेटिंग विधि से हम पृथ्वी की आयु का पूर्णतः आकलन कर सकते हैं। उसी के अंदर निहित होती, इसी विधि से किया जाता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की जो खोज करता थे वो पॉल बियॉर्ड थे। पॉल बियॉर्ड ने गामा किरण की खोज की थी। और गामा किरण अल्फा और बीटा से ज़्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं? तो जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण है वो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। मतलब जो जीव जंतु जो बहुत दिनों तक सड़ जाते, गल जाते, वो क्या बनते हैं, उनकी आयु कितनी होती है, क्या करते हैं, वही है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। उससे जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। हर किसी की आयु का पता, जीवों की, जीवाश्म की, कार्बन की, चट्टानों की, ये सब आयु का पता लगाने के लिए एक अपनी एक अलग अलग विधि है। पोलिनियम की खोज किसने की थी? पोलिनियम की जो खोज है वो मैरी क्यूरी ने की थी। पोलिनियम है ना, पोलिनियम, रेडियम, ये सब इनकी खोज मैरी क्यूरी ने की थी। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था और 2 बार प्राप्त हुआ था। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय प्राप्त है सीले को। सॉरी देखो, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को प्राप्त है। ये गलत है, ये रैमजे को प्राप्त है।
अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है, याद रखिएगा, है ना। और पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी और अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। जो आपकी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें होती है वो रैमजे ने खोजा था, ठीक है। डायनामाइट बनाने के लिए किस भी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो डायनामाइट बनाने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन गैस का ही प्रयोग करते हैं। डायनामाइट, है ना, डायनामाइट बनाने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन गैस का प्रयोग करते हैं। और डायनामाइट के आविष्कारक हमने कल ही पढ़े थे, कौन थे, अल्फ्रेड नोबल जी। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और जब डायनामाइट गैस बनानी थी तो हम नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते थे, ठीक है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, हाइड्रोजन बम विकसित किया सैमुअल कोहेन ने, ये हाइड्रोजन बम विकसित किया। और हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय संलयन की, ठीक है। और सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम विकसित किया, ठीक है। परमाणु बम का विकासकर्ता कौन है, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। और परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है बताई थी मैंने, परमाणु क्या कर देता, खंड खंड मतलब विखंड हो जाता, तो वो नाभिकीय विखंडन, ठीक है। और जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो आज हमारे 39 तक पूरा सेट, थर्ड टेस्ट पेपर थर्ड कंप्लीट हो चुका है ना। इसमें कल हमने आधे देखे थे, आज आधे देखिए। कल हम किसी और टेस्ट पेपर के साथ, मतलब 4th टेस्ट पेपर के साथ आएंगे, लेकिन टॉपिक कुछ और रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।